मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलियंस ने एक मीटियोइड के जरिए धरती पर अटैक कर दिया है और सबसे ज्यादा खतरा रशिया के ऊपर है। साइंटिस्ट आर्मी को एक स्पेशल सूट बना कर देते हैं जो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ होता है। इसे शरीर पर बांधने के बाद इंसान बहुत ही तेजी से भाग सकता है और हैवी हैवी चीजें उठा सकता है। इस सूट को मैक्स सूट के नाम से बुलाया जाता है। एलियंस को हराने के लिए एक यूनाइटेड डिफेंस फोर्स बनाई जाती है यानी कि यूडीएफ। दरअसल ह्यूमंस और एलियंस के बीच काफी लंबे से लड़ाई चल रही थी और ये सारी लड़ाई एक एजेंसी के अंडर में होती है जिसका नाम है डाउनफॉल। इस ऑपरेशन को डाउनफॉल का नाम दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि यूडीएफ यानी कि यूनाइटेड डिफेंस फोर्स के चीफ ने मेजर विलियम्स केज को वहां पर रिपोर्टिंग के लिए बुलाया है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि मेजर विलियम केज एक न्यूली अपॉइंटेड मेजर हैं और उन्हें कॉम्बैट यानी कि लड़ाई का कोई भी अनुभव नहीं रहता। यूडीएफ के हेड होते हैं ब्रिंगम जो केज को एक नए मिशन पर भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं। ब्रिंगम मेजर केज को ऑपरेशन डाउनफॉल के तहत लड़ाई के अंदर भेजने वाले थे, जिसकी वजह से मेजर केज को ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो इस ऑपरेशन में जाने से मना कर देता है क्योंकि मेजर केज के पास कोई भी लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो यही बात ब्रिंगम से कहता है और ब्रिंगम कहता है कि मैं तुम्हें बता नहीं रहा बल्कि ऑर्डर्स दे रहा हूं कि कल तुम्हें ऑपरेशन डाउनफॉल के अंदर पार्टिसिपेट करना है। ये सुनने के बाद मेजर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां के ऑफिसर्स मेजर केज को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे अरेस्ट करने के बाद एक बेस में भेज दिया जाता है जहां पर ऑपरेशन डाउनफॉल की स्टार्टिंग होनी थी। वहां पर केज की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है उसके हाथों के अंदर हथकड़ियां लगी हुई हैं और तभी वहां पर मास्टर सार्जेंट फेरेल आ जाता है और जैसे ही वो मास्टर फेरेल से कहता है कि मेरी हथकड़ियों को खोल दो, मैं एक मेजर हूं, तब उसे पता लगता है कि ब्रिंगम ने उसे मेजर की रैंक से डिमोट करके एक प्राइवेट यानी कि सोल्जर बना दिया है। केज उनको समझाने की कोशिश करता है कि मैं कोई सोल्जर नहीं बल्कि एक मेजर हूं, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं मानता क्योंकि ब्रिंगम से पहले ही उनके पास ऑर्डर्स आ चुके थे। एक मेजर को एक सोल्जर की रैंक देना बहुत ही शर्मनाक बात थी जिसकी वजह से कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता। साथ ही ब्रिंगम केज के साथ एक लेटर भी भेजता है जिसके अंदर लिखा रहता है कि ये एक जंग से भागा हुआ भगौड़ा है और ये दोबारा से जंग से भागने की कोशिश करेगा तो इसके ऊपर खास ध्यान रखा जाए। मेजर फेरल सार्जेंट फेरल केज को अपने साथ उसकी टीम से मिलवाने के लिए लेकर जाता है और अपने टीम मेंबर से कहता है कि अगर ये जंग से भागा तो मैं तुम लोगों को चलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट डे केज को जंग के लिए तैयार किया जाता है और उसको भी एक मैक्स सूट दे दिया जाता है, लेकिन केज को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसको किस तरह से एक्टिवेट और चलाया जाता है। केज कहता है कि मैं इसको किस तरह से चलाऊं, तो वो लोग कहते हैं कि तुम अपने आप ही इसको चलाना सीख जाओगे। इसके बाद केज को पूरी मिलिट्री के साथ जंग के लिए भेज दिया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि वहां पर दो तरह के एलियन हैं। एक का नाम होता है मिमिक्स जो कि छोटे और रेड कलर के होते हैं और दूसरे टाइप के एलियंस होते हैं अल्फा जो कि मिमिक्स से काफी बड़े होते हैं और रेड कलर के होते हैं। केज उस जंग के मैदान में अकेला पड़ा हुआ सभी को देखता रहता है क्योंकि उसे अपना मैक्स सूट ऑपरेट करना नहीं आता। मिमिक्स यानी कि जो छोटे एलियन होते हैं वो सभी सोल्जर्स को मार रहे होते हैं और तभी एक अल्फा यानी कि बड़ा एलियन केज के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। केज उस एलियन के द्वारा नहीं मरना चाहता था इसलिए वो पास ही पड़ा हुआ एक बॉम्ब अपनी चेस्ट पर लगा लेता है और जैसे ही अल्फा उसके ऊपर अटैक करता है वो ब्लास्ट हो जाता है और साथ ही केज और अल्फा दोनों ही वहां पर मर जाते हैं और अल्फा के अंदर से निकला हुआ ब्लड केज के ऊपर गिरता है जिसकी वजह से वो टाइम ट्रेवल करता है और वापस से उसी टाइम पर पहुंच जाता है जिस टाइम पर वो बेस के अंदर लाया गया था। ये देखकर केज बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी मेमोरीज में वो लड़ाई थी और वो अब एक दिन पहले आ चुका है यानी कि एजेंट फेरेल के सामने। केज देखता है कि इस टाइम में वही सब हो रहा है जो उसके साथ एक दिन पहले हुआ था और ये देखने के बाद केज समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है क्योंकि सभी चीजें सेम उसी ढंग से हो रही थी। नेक्स्ट डे फिर से केज को जंग के लिए तैयार किया जाता है और वो नोटिस करता है सभी चीजें ठीक वैसे ही हो रही है जैसे एक दिन पहले हो रही थी, यानी कि टाइम फिर से अपने आप को रिपीट कर रहा है और उसको लड़ाई में भेज दिया जाता है। लड़ाई में केज ठीक उसी तरह से मारा जाता है जिस तरह से वो एक दिन पहले मरा था और मरते ही केज फिर से टाइम ट्रेवल करता है और ठीक उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो एक दिन पहले आया था। ये देखने के बाद केज को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, ये बार बार उसी टाइम पर क्यों पहुंच जा रहा है जिस टाइम पर वो इस बेस में लाया गया था। ये सभी चीजें जो उसके साथ हो रही थी वो अपने सीनियर्स को बताने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बातों के ऊपर कोई भी यकीन नहीं करता। इसी तरह से काफी दिन तक केज के साथ यही टाइम ट्रेवल यानी कि टाइम लूप का गेम चलता रहता है, यानी कि वो लड़ाई में जाता था, मरता था, फिर से जिंदा होता था और ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है सारा कोरेल के ऊपर, यानी कि ये केज की ही एक टीम मेंबर है। केज उसको हर रोज मरते हुए
देखता है। तो एक दिन केज उसको बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि केज कई बार मर चुका है और इस लड़ाई के बारे में सब चीजें जान चुका है कि कौन कहां से आएगा, कौन सा एलियन किसके ऊपर अटैक करेगा, अल्फा कब अटैक करेगा और कौन किस तरह से मारा जाएगा। इसलिए वो सारा को बचाने जाता है और ये देखने के बाद सारा समझ जाती है कि केज के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो केज के पास आती है। इसलिए सारा केज से कहती है कि जब टाइम फिर से रिपीट होगा तो तुम बेस के अंदर मुझसे मिलने के लिए आना। और जब टाइम फिर से रिपीट होता है तो केज सारा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन सारा उसको देखने के बाद कहती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, क्या तुम्हारे साथ कोई मसला है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। केज सारा को बताता है कि तुमने ही मुझसे कहा था कि जब तुम दोबारा से जिंदा होगे तो तुम मुझसे मिलने के लिए आना, और आखिर सिर्फ तुम्ही को ऐसा कैसे मालूम है कि मैं जिंदा होता हूँ, और तुम्ही को ऐसा क्यों मालूम है कि मैं बार बार मरता हूँ और दोबारा से जिंदा होता हूँ। बाकी कोई भी लोग मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं करते। सारा उसको बताती है कि जो पावर्स तुम्हारे पास हैं वो पावर्स मेरे पास भी थी। और इसके बाद सारा केज को एक बायोलॉजिस्ट कार्टर के पास लेकर जाती है, जहां पर कार्टर उन दोनों को बताता है कि मिमिक्स और अल्फा जिन लोगों से ये रोज लड़ाई करते हैं वो तो सिर्फ एक छोटे से प्यादे हैं, इन सबका हेड एक ओमेगा है। ये सभी एलियंस उसके इशारे पर चलते हैं और इन सभी के माइंड को ओमेगा हैंडल करता है और इनके ऊपर कंट्रोल रखता है। कार्टर बताता है कि अल्फा ओमेगा के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं और अल्फा 60,000 मिमिक्स के बाद एक पैदा होता है और उन्हीं में से एक अल्फा को केज ने मारा था। कार्टर कहता है कि जब भी कोई अल्फा मरता है तो ओमेगा को सिग्नल मिलता है कि एक अल्फा मारा जा चुका है और इसी वजह से वो टाइम को रिपीट करता है। और केज के साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि केज ने जब अल्फा को बम से उड़ाया था तो उसका ब्लड उसके शरीर के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से ये भी टाइम लूप के अंदर चला गया है। यानी कि जब भी अल्फा मारा जाएगा और जब जिंदा किया जाएगा तो केज भी जिंदा हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके टाइम को रिपीट करता है। कार्टर केज से कहता है कि अगर तुम्हें इस चीज से बचना है तो तुम्हें ओमेगा को खत्म करना होगा और तभी तुम इस टाइम लूप से निकल पाओगे। ये सुनने के बाद सारा केज से कहती है कि सिर्फ तुम ही एक ऐसे शख्स हो जिसको मालूम है कि ओमेगा किस तरह से टाइम को रिपीट करता है और तुम ही इस चीज का एंड कर सकते हो। सारा की बात सुनने के बाद केज कहता है कि मैं किस तरह से इसको एंड कर सकता हूँ। इसके जवाब में कार्टर कहता है कि तुम्हें हर रोज इसी तरह से डेली मरना होगा जब तक हमें यह पता न लग जाए कि वो ओमेगा की लोकेशन कहां पर है और उसे किस तरह से खत्म किया जा सकता है। सारा केज से कहती है कि तुम्हें इसी बीच में कुछ सपने भी आएंगे और उन ड्रीम्स के अंदर एक ऐसा ड्रीम भी होगा जिसके अंदर तुम्हें उस ओमेगा की लोकेशन का पता चल सकता है और जब हमें उसकी लोकेशन पता लग जाएगी तो हम इसको खत्म कर पाएंगे। केज ये सुनने के बाद कुछ देर सोचता है। केज कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन मेरे पास जंग की कोई भी ट्रेनिंग नहीं है। ये सुनने के बाद सारा कहती है कि मैं तुम्हें जंग की ट्रेनिंग दूंगी, जब तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओगे तो हम ओमेगा तक पहुंच सकेंगे। केज की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और ट्रेनिंग के दौरान केज कई बार मरता है और एक दिन जब केज बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है तो सारा उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है। ये देखने के बाद केज कहता है कि मैं ठीक हूँ, सिर्फ मुझे इलाज के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ये सुनने के बाद सारा कहती है कि अगर तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो गए और तुम्हारे अंदर ब्लड की जरूरत पड़ी, यानी कि अगर तुम्हें ब्लड ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी तो तुम्हारे अंदर से ये शक्ति खत्म हो जाएगी, जिसको टाइम लूप कहते हैं। सारा केज से कहती है कि एक दिन मैं जख्मी हो गई थी और मेरी जब आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी, तब मुझे पता लगा कि मेरा ब्लड ट्रांसप्लांट कर दिया गया है, जिसकी वजह से मेरे अंदर से ये शक्तियां खत्म हो गई। और इसके बाद सारा केज को शूट कर देती है और इसी तरह से बहुत बार ऐसे ही होता रहता है। जब भी ट्रेनिंग के दौरान केज जख्मी होता था सारा उसे मार दिया करती थी। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि केज को एक ड्रीम आता है जहां पर उसे ओमेगा की लोकेशन पता लग जाती है जो रशिया में होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि केज और सारा अपने सोल्जर्स के साथ उन एलियन से लड़ाई करने के लिए जाते हैं और वहां से वो निकलने की कोशिश करते हैं ताकि उस लोकेशन तक पहुंचा जा सके जहां पर ओमेगा है, लेकिन इसी बीच में सारा मारी जाती है। इसी तरह से बहुत बार रिपीट होता रहता है। इसके बाद केज सारा को गाइड करता है कि एलियन किस साइड से आएगा, कहां से अटैक करेगा और किस तरह से तुम्हें मारेगा। इसी तरह से बहुत बार रिपीट होता रहता है। एक दिन केज और सारा उस जंग के मैदान से निकलकर उस लोकेशन तक जाने में कामयाब हो जाते हैं जहां पर ओमेगा की लोकेशन थी, लेकिन उस कार के अंदर जिसमें वो जा रहे थे उसमें पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पैदल चलना पड़ता है और पैदल चलने की वजह से उनके सूट की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो सूट वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो पैदल चलकर एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक हेलीकॉप्टर मिलता है। सारा उस हेलीकॉप्टर में चेक करती है लेकिन उसके अंदर कोई भी कीज नहीं होती, इसलिए वो उस घर के अंदर चले जाते हैं जहां पर सारा जख्मी भी हो चुकी होती है। केज सारा को आराम करने के लिए कहता है और उसके लिए कॉफी लेकर आता है। ये देखने के बाद सारा कहती है कि तुम इतनी जल्दी कॉफी किस तरह से ले आए। केज कहता है
कि हम बहुत बार इस लोकेशन तक पहुंचे हैं और यहाँ से आगे कभी भी नहीं बढ़ पाए। सारा ये बात समझ जाती है कि हम इसके आगे नहीं बढ़ पाए। इसकी वजह से सारा कहती है कि हम यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। सारा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो वहां से उठकर हेलीकॉप्टर के पास आ जाती है और वहां पर फौरन केज आ जाता है। वो कहता है कि जैसे ही हम ये हेलीकॉप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ पर मिमिक्स का अटैक हो जाता है जो हमें मार डालते हैं। यानी कि इस हेलीकॉप्टर के स्टार्ट करते ही उन्हें पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई है और यहाँ पर आने के बाद वो सभी को मार डालते हैं। इसी वजह से हम इस लोकेशन से आगे नहीं बढ़ पाते। ये सुनने के बाद सारा कहती है कि मैं एक सोल्जर हूँ और मैं किसी से भी नहीं डरती, और वो फौरन से हेलीकॉप्टर स्टार्ट करती है और स्टार्ट करते ही वहां पर मिमिक्स आ जाते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो मिमिक्स सारा को मार डालते हैं। सारा को ऐसा मरता हुआ देख केज को बहुत ज्यादा बैड फील होता था और वो अंदर ही अंदर सारा से प्यार करने लग गया था, जो कि सारा को नहीं मालूम था। अगले दिन हम देखते हैं कि केज वहां से निकलने के बाद, यानी कि बैटल ग्राउंड से निकलने के बाद, अकेला ही उस लोकेशन की तरफ जाता है सारा को वहीं पर छोड़कर। केज उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर उसे ओमेगा के सिग्नल मिला करते थे। यानी कि उस लोकेशन पर जैसे ही केज वहां पर पहुंचता है तो उसे पता लगता है वहां पर ओमेगा नहीं बल्कि अल्फा है, और वो केज के ऊपर अटैक करके केज का ब्लड निकालना चाहता था ताकि उसके अंदर से ये शक्ति खत्म हो जाए। केज ये देखने के बाद समझ जाता है कि ये ओमेगा का ही प्लान है और उसी ने मुझे इस ड्रीम के अंदर यहाँ पर ये सिग्नल दिया जिससे मैं यहाँ पर आ सकूं और वो मुझे मार सके। इससे पहले कि अल्फा उसका ब्लड निकालता और उसको मार पाता, केज अपने आप को पानी में डुबाकर मार देता है और अगले दिन फिर से वहीं से स्टार्टिंग होती है। केज यही बात कार्टर और सारा को बताता है कि ओमेगा ने हमें ट्रिक किया है, वो मुझे वहां पर बुलाना चाहता था और मारना चाहता था, अब हमारे पास उसकी कोई भी लोकेशन नहीं है। इसके बाद कार्टर कहता है कि मैंने कुछ समय पहले एक ऐसी मशीन तैयार की थी जिसका इस्तेमाल करके अगर हम अल्फा का ब्लड उस पर लगा दें तो हमें ओमेगा की लोकेशन पता लग सकती है, लेकिन अल्फा उनके पास नहीं था। लेकिन अल्फा का ब्लड केज के अंदर था, जिसकी वजह से सारा और कार्टर ये डिसाइड करते हैं कि वो मशीन केज के ऊपर इस्तेमाल की जाएगी जिससे हमें ओमेगा की लोकेशन पता लग सके। लेकिन वो मशीन इनके पास नहीं थी, वो मिलिट्री यानी कि यूनाइटेड डिफेंस फोर्स के चीफ के पास थी, यानी कि ब्रिंगम। केज सारा के साथ उस आर्मी ऑफिसर के पास जाता है और उसे सारी चीज समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके ऊपर जरा सा भी यकीन नहीं करता। केज उस मशीन को किसी तरीके से हासिल कर लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके पीछे ऑफिसर्स पड़ जाते हैं। सारे सोल्जर केज के ऊपर फायर करते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और जब केज की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और वो देखता है कि उसका ब्लड ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सारा ने केज को बेहोश होने से पहले वो मशीन इंजेक्ट कर दी थी जिसकी वजह से ओमेगा की लोकेशन केज के दिमाग में है। सारा केज के पास आती है, वो देखती है कि केज जख्मी हालत में है और वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि सारा केज को मार पाती, केज सारा को ऐसा करने से रोक लेता है और वो कहता है कि मेरा ब्लड ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। ये देखने के बाद सारा केज को उस हॉस्पिटल से चुपके से निकाल कर भाग जाती है और इसके बाद वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि आखिर अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है। केज के पास ओमेगा की लोकेशन होती है जिसकी वजह से सारा और बाकी के टीम मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि हम ओमेगा की लोकेशन पर अटैक करेंगे। वो सभी सोल्जर्स को तैयार करके ओमेगा की लोकेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन ये उनके पास आखिरी चांस होता है क्योंकि केज के शरीर में से वो शक्तियां चली गई हैं जो उसे टाइम लूप में रखा करती थी। जब वो उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सारे अल्फा होते हैं और उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सारे सोल्जर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर उनसे भिड़ जाते हैं ताकि केज और सारा को मौका मिल सके ताकि वो ओमेगा तक पहुंच सके। जैसे ही वो पानी में से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहां पर एक अल्फा आता है जहां उनके नीचे ओमेगा भी होता है। केज सारा से कहता है कि मैं अल्फा को डिस्ट्रैक्ट करूंगा और तुम ओमेगा को मार डालो, लेकिन सारा ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि यहां तक पहुंचने में केज इंजर्ड हो चुका था जिसकी वजह से वो तेज चल नहीं सकता था। इसी वजह से सारा कहती है कि मैं अल्फा को डिस्ट्रैक्ट करूंगी और तुम ओमेगा को जाकर मारो, और यही वो मोमेंट होता है जहां पर दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का कन्फेस करते हैं। इसके बाद वो वहां से अलग अलग हो जाते हैं। सारा एक तरफ भागना शुरू कर देती है जिसकी वजह से अल्फा उसके पीछे चला जाता है और ये मौका पाते ही केज ओमेगा की तरफ जाता है। जैसे ही केज थोड़ा आगे बढ़ता है तभी वहां पर बहुत ज्यादा आवाज आती है जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि सारा मर चुकी है। ये देखने के बाद केज बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और वो पानी में ओमेगा की तरफ जाना शुरू कर देता है। ओमेगा जान जाता है कि केज उसकी तरफ आ रहा है, इसीलिए वो अपनी मदद के लिए अल्फा को बुलाता है क्योंकि ओमेगा पानी की गहराई में होता है और वहां
तक केज को स्विम करके जाना था, लेकिन इसी बीच अल्फा उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से केज वहां पर मारा जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि केज ने अपनी बॉम्ब बेल्ट को निकालकर उसकी सारी पिंस निकालकर ओमेगा की तरफ फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो ओमेगा के अंदर चली जाती है। तभी थोड़ी देर के अंदर वहां पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद ओमेगा, अल्फा और केज सभी मारे जाते हैं। केज की डेड बॉडी ओमेगा की डेड बॉडी के पास जाकर गिरती है, जिसकी वजह से ओमेगा का ब्लड केज के अंदर दोबारा से चला जाता है। और इस बार जब केज की आंखें खुलती हैं तो वो 2 दिन पहले जाता है, जहां पर वो अपनी मीटिंग के लिए जा रहा था। तभी वहां पर केज को पता लगता है कि सारे एलियंस एक एक करके मर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और ये जंग जीती जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि केज सारा से मिलने के लिए जाता है, और जब वो सारा से मिलता है तो सारा उससे वही क्वेश्चन करती है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। केज उसको देखकर हंसता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन आप कौन सा चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट मूवी में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।